नमस्कार। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कमेंट में पूछ रहे थे क्या सच में आपने बीएचयू छोड़ दिया है? मैं भी छोड़ना चाहता हूँ। देखिए, बीएचयू मैंने कुछ ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। मैंने रात को सोया और सुबह में जागा तो मैंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। मैंने कुछ अपने लिए पैरामीटर सेट किया था, उसके आधार पर मैंने बीएचयू को छोड़ा था। मैं वो पैरामीटर आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, आप भी उसके आधार पर फैसले ले सकते हैं। पहला था वह मैंने बीएचयू को क्यों ज्वाइन किया। ऐसा नहीं है कि हम लोग सूखे पत्ते हैं, जिधर की हवा चली उधर ही बह चलें। पहला ज्वाइन करने का मकसद था वो है कम्युनिकेशन जो स्किल है उसको सुधारना, क्योंकि बीएचयू में जो बच्चे होते हैं ग्रुप डिस्कशन होता है जहाँ से आप अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधार सकते हैं। और दूसरा था राइटिंग स्किल, जिससे कि आने वाले कोई भी एग्जाम में उसको आसानी से क्वालिफाई कर सकूँ और उसके अनुरूप अपने आप को ढाल सकूँ। अगर मैं इन दोनों चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रहा था, इसलिए कहीं ना कहीं मेरे लिए प्रश्न सवाल तो खड़े कर ही रहे थे। और दूसरा होता है पैसा, क्योंकि कोई भी पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और ये एक लंबी प्रक्रिया है। ये आपको हो सकता है 3-4 साल लगे। अगर आपके पास इतना पैसा 3-4 साल के लिए है तभी आप लगा सकते हैं। मैंने अपने माँ बाप की जो परिस्थितियाँ थी मैं उसको जानता था कि मैं इतने लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ। और दूसरा बात होता है वो पार्ट टाइम जॉब का, तो मैंने इसके ऊपर भी विचार किया। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी का जो शेड्यूल होता है क्लास का वो अपने हिसाब से तो हम लोग बनाते नहीं हैं कि नहीं इतने से इतने हम लोग बना लिए और इतने से चले जाएंगे और फिर इतने समय के बाद हम लोग पार्ट टाइम जॉब चले जाएंगे। ये मुश्किल होता है। और दूसरी बात होती है कि जो बीएचयू में प्रोफेसर होते हैं वो सिर्फ टॉपिक को डिस्कस कर देते हैं और उसको आपको यूजी लाइब्रेरी या सेंट्रल लाइब्रेरी जाकर अलग अलग जो ऑथर्स होते हैं उनके विचारों को जानना होता है और उसके बारे में विस्तृत पढ़ना पड़ता है। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था कि मैं दोनों चीज़ों को एक साथ दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चल सकूं। और कहीं ना कहीं इससे पढ़ाई तो अफेक्ट होता ही होता है। और तीसरी चीज़ होती है कि आखिर बीएचयू छोड़ने के बाद आगे क्या। बीएचयू छोड़ना आसान बात है, लेकिन उसके आगे क्या। अगर जो पढ़ाई रखना चाहते हैं या फिर जो पढ़ाई मेरी तरह पढ़ाई नहीं रखना चाहते हैं, तो मैंने खुद से सवाल पूछा आखिर बीएचयू छोड़ने के बाद आगे क्या। तो मैं जो था हर परिस्थितियों के लिए तैयार था। अगर क्योंकि घर से बाहर निकलेंगे हम तो यहाँ पे माँ या बहन की बनी बनाई रोटी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आपको दिन चाय पे निकलना पड़े और रात को आपको सोने के लिए छत ना मिले, आपको सड़क किनारे या फिर बस स्टैंड या कहीं भी आपको गुजारना पड़ सकता है। क्या आप इन सब चीज़ों परिस्थितियों के लिए क्या आप तैयार हैं, मेंटली या फिर फिजिकली। अगर आप तैयार हैं तो अपने ये सभी परिस्थितियों को सोच समझ के ही फैसला लें। मैं खुद से सवाल पूछा तो मेरा दिल और दिमाग दोनों कह रहा था कि हाँ तुम तैयार हो, फैसले ले सकते हो, इसलिए मैंने लिया। आप भी जो भी फैसला लें वो सोच समझ के लें, जिससे कि आपका भविष्य बहुत आगे जाकर आपको पछताना ना पड़े कि आज मैंने पढ़ाई को जारी रखा या फिर जारी रखता या फिर मैंने क्यों दूसरे के बहकावे में आकर छोड़ दिया। ऐसे काम ना करें। और मैं कोई भी फैसला लेता हूँ वो उसके बाद मैं पछताता ना हूँ। मैं पीछे की जो भी लकीरें होती हैं या फिर उसको मैं पूरी तरह से समाप्त कर देता हूँ, जिससे कि मैं पीछे मुड़ ना सकूँ। जैसे ही मैं घर पे आया, मैंने जितने भी जो ग्रुप बनाए जाते हैं जहाँ पे टीचर्स आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं कि हाँ इतने बजे से क्लास को ज्वाइन करना, मैंने सारी चीज़ें डिलीट कर दी और मैंने ये पूरी तरह से अपने आप को कंफर्म कर लिया कि मेरे को अब पढ़ाई जारी नहीं रखना है। और